किया और एक गोकुल की गोपी थी जिसकी सास उसे घर से बाहर नहीं जाने देती थी। एक दिन उसने सास से कहा, बोले अम्मा अगर आप कहो तो मैं गौशाला को साफ कर आऊं। उसने कहा चली तो जा, लेकिन सीधी जाना और सीधी आना। बोले ठीक है, मैं सीधी जाऊंगी सीधी आऊंगी, मैं किसी की तरफ देखूंगी नहीं। बोले ठीक है। और वो गोपी ब्रह्म मुहूर्त में ही 4 बजे अपनी गौशाला के दरवाजे पे आके बैठ गई और इंतजार कर रही है भगवान आ जाएं तो मैं एक बार दर्शन कर लूं। बैठी बैठी इंतजार कर रही है। उधर भगवान की आंखें खुली और जैसे ही आंखें खुली तो आंखें मीड़ते हुए, भगवान का नियम था रोजाना गोकुल की एक परिक्रमा देते थे रोजाना। तो आंखें मीड़ते हुए जैसे ही गोकुल में चले तो उस गोपी ने आवाज लगाई, ओ कनुआ। हाँ गोपी, थोड़ा इधर आना। हाँ गोपी बोल। बोले लाला मैं 4 बजे से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बोले क्यों? बोले मुझे तेरे दर्शन करने थे। ठाकुर जी ने कहा कर ले दर्शन। ठीक है गोपी, हो गए दर्शन, अब जाएं? बोले नहीं। बोले तो? बोले लाला मैं 4 बजे की आई हूँ और अपनी सास से कह के आई हूँ कि आज मैं गौशाला को साफ करके आऊंगी, और यदि मैं आज ऐसे ही चली गई तो मेरी सास आज मुझे रोटी देने वाली नहीं है। ठाकुर जी ने कहा तुझे रोटी मिले या ना मिले इससे मुझे क्या लेना देना, मैं चला अपने घर। बोले नहीं लाला, मैंने सुना है तू करुणा का सागर है, मेरे ऊपर थोड़ी सी करुणा कर दे। बोले बता क्या करूं? बोले मेरे गोबर को डलवा दे। ठाकुर जी ने कहा चल बढ़िया, उचा दूंगा। गोपी ने गोबर भरा और ठाकुर जी ने उचा दिया, और गोपी वो गोबर डाल के आई तब तक ठाकुर जी वहीं खड़े रहे। बोले गोपी ठीक है अब मैं जाऊं? बोले नहीं। तो बोले लाला मैं 4 बजे की आई हूं और यदि पूरा गोबर डाल के नहीं गई तो मेरी खटिया खड़ी बिस्तर गोल, मेरी हालत खराब कर देगी मेरी सास। ठाकुर जी ने कहा गोपी देख, तेरी सास कुछ भी करे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, और मैं फ्री में मुफ्त में किसी का कोई काम नहीं करता। गोपी ने कहा तो बता तुझे क्या चाहिए? गोपी तुझे पता नहीं है मुझे सबसे ज्यादा क्या प्यारा है? बोले पता है। क्या? बोले माखन, तुझे माखन सबसे ज्यादा प्यारा है ना? बोले हाँ गोपी, मैं तेरा गोबर डलवा दूंगा पर तुझे मुझे माखन के लौना देने पड़ेंगे। गोपी ने कहा ठीक है लाला, तू जितनी हेल मुझे उचाएगा मैं तुझे उतने ही माखन के लौना दे दूंगी। गोपी ने कहा लाला एक गड़बड़ है। बोले क्या? बोले ना तो मैं पढ़ी लिखी और ना तू पढ़ा, दोनों गंवार हैं, और फिर हिसाब कैसे लगेगा कि तेरे कितने माखन के लौना हो गए? ठाकुर जी ने कहा हाँ गोपी ये बात तो सही है, पर अब क्या करें? गोपी ने कहा मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है। बोले क्या? बोले मैं गोबर डाल के आया करूंगी तो आके तेरे मुंह पे एक गोबर की बिंदी लगा दिया करूंगी, और जब पूरा गोबर डल जाएगा तो मैं किसी पढ़े लिखे के पास तुझे ले जाऊंगी तो वो हमारा हिसाब कर देगा। बोले हाँ गोपी ये बात सही है। अब तो गोपी गोबर भरती है, ठाकुर जी उसे उचा देते हैं, और जब लौट के आती है तो गोपी आके गाय के गोबर की एक बिंदी ठाकुर जी के मुंह पे लगा देती है। पूरा मुंह गोबर की बिंदियों से भर गया, और जैसे ही गोबर डला तो गोपी ठाकुर जी के दर्शन कर रही है। ठाकुर जी ने कहा गोपी ऐसे क्या देख रही है? बोले लाला तू बहुत सुंदर लग रहा है। ठाकुर जी ने कहा गोपी ऐसे घूर घूर के मत देख, मुझे नजर लग जाती है। मेरी मैया मना करती है
कि अगर तुझे कोई घूर के देखा करे तो उसकी आंख में धूल डाल दिया कर, मुझे नजर लग जाती है। गोपी सोचने लगी, मलूक चंद, तू पहले से खूब मलूक है, काला, ऊपर से पूरे मुंह पे काजल, और फिर ये गोबर तू इतना सुंदर लग रहा है। ठाकुर जी ने कहा, गोपी तू 2 मिनट रुक, और दौड़ के यशोदा मैया के पास गए, आवाज लगाई, मैया, हाँ लाला। मैया निकल के आई, देखा पूरा मुंह गोबर से भर रहा है। मैया ने अपने साड़ी का पल्लू लिया और उसे गीला करके मैया मुंह को साफ करना चाह रही थी, और जैसे ही मैया ने पल्लू लिया तो लाला ने कहा, अरे मैया रुक रुक रुक। बोले क्या हुआ? बोले ये क्या कर रही है? मैया ने कहा, लाला मैं तेरे मुंह को साफ कर रही हूँ, तेरे मुंह पे गोबर लगा है। लाला ने कहा, मैया ये गोबर नहीं है। बोले तो? बोले ये तो मेरा बही खाता है, तूने तो मेरे हिसाब किताब का सूपड़ा साफ करवा दिया होता। मैया ने कहा, बही खाता? लाला मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैया, आज मैंने एक गोपी का गोबर डलवाया है और वो गोपी मुझे माखन के लौना देगी, आज मैंने मजदूरी की है। मैया तो माथा पकड़ के बैठ गई। बोले अब तक तो चोरी करता था और अब माखन के लिए मजदूरी भी शुरू कर दी। मैया बड़ी दुखी हुई कि मेरे लाला को क्या हो गया है, और ठाकुर जी दौड़ के उस गोपी के पास गए, गोपी चल मुझे माखन दे, चल। गोपी ठाकुर जी की उंगली पकड़ के ले गई, और जैसे ही लेके गई तो प्यारे गोपी ने ठाकुर जी से कहा, बोले लाला तू यहीं दरवाजे पे खड़ा रहे और मैं तेरे लिए माखन लेके आती हूँ। बोले ठीक है। ठाकुर जी तो दरवाजे पे खड़े हैं और गोपी माखन लेने गई और अंदर से मुंह लटका के आई। ठाकुर जी ने कहा, गोपी तू ऐसा बुरा सा मुंह बना के क्यों आई है? बोले कुछ नहीं लाला। बोले गोपी सही सही बता, वेतन के समय पे यदि कोई मुंह लटका ले तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब तू बता क्या हुआ? गोपी ने कहा, लाला तू बुरा मत मानना। बोले तू तो जल्दी माखन दे, मैं बुरा भला कुछ नहीं मान रहा। गोपी ने कहा, लाला आज सोमवार का दिन था और मेरी सास ने माखन का बना दिया घी। कौन से दिन घी बनाती हो आप? सोमवार के दिन। तो बोले कि माखन का घी बन गया। माखन का घी तो बन सकता है पर घी का माखन नहीं बन सकता। ठाकुर जी ने कहा, गोपी तू बहुत धोखेबाज है, मैं सुबह से तेरा गोबर डलवा रहा था और अब माखन का नंबर आया तो तू कह रही है घी बन गया। गोपी ने कहा, लाला, और गोपी को भी दुख हो रहा है कि मैंने सुबह से इस पे काम करवाया और माखन नहीं है। बोले लाला माखन तो अब नहीं है, लेकिन मेरे घर की छाछ बहुत अच्छी होती है, अगर तू कहे तो तुझे छाछ पिला दूं। ठाकुर जी ने कहा, गोपी माखन की बात हुई थी, छाछ की बात नहीं हुई थी। गोपी ने कहा कि अब माखन तो है नहीं, अगर छाछ पीनी है तो अंदर आ जा, नहीं तो जा। ठाकुर जी सोचने लगे ये तो गड़बड़ हो गई, माखन तो मिल नहीं रहा और छाछ भी हाथ से चली जाएगी। ठाकुर जी ने कहा, चल गोपी छाछ ही पिला दे। गोपी ठाकुर जी को उंगली पकड़ के लेके गई कमरे में और अंदर से कुंडी कर ली बंद। ठाकुर जी ने कहा, गोपी ये क्या कर रही है? बोले तुझे छाछ पिलाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे कैसे छाछ पिलाएगी तू? ठाकुर जी घबरा रहे हैं कि सुबह से वहां गोबर डलवाने में लगा लिया और अब पता नहीं जाने क्या करवाएगी। गोपी ने कहा, लाला मैंने सुना है तू नाचता बहुत अच्छा है। बोले हम नाचते हैं, तुझे कुछ मतलब? बोले लाला अगर छाछ पीनी है तो मुझे 2 ठुमके लगा के दिखा दे, पता नहीं भविष्य में ऐसा मौका फिर मिला नहीं मिला।
तो मुझे 2 ठुमके लगा के और दिखा दे। ठाकुर जी ने कहा हम कोई ठुमके नहीं लगा रहे। गोपी ने कहा जा तो ये दरवाजा है, जा अपने घर, मैं तुझे छाछ पिलाने वाली नहीं हूं। ठाकुर जी ने सोचा कि माखन से तो गए, छाछ से भी जाएंगे। तो ठाकुर जी उस गोपी से कहते हैं तनक पिलाए देरी गुजरिया नेक पिलाए देरी, वो तेरी बेटी लागे छाछ गुजरिया तनक पिलाए देरी, छाछ गुजरिया कनक पिलाए देरी गुजरिया छाछ पिलाए देरी, कनक पिलाए देरी गुजरिया छाछ पिलाए देरी, बेटी लागे छाछ गुजरिया तनक पिलाए देरी, छाछ गुजरिया कनक पिलाए देरी। तेरी
मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिलाए मेरी तेरी लऊं बलैया चाहे मुझको नाच नचा ले री। पिलाए देरी। प्यारे भगवान उस गोपी के सामने छाछ के लिए नाचे हैं और जब इस दृश्य को देवताओं ने देखा तो देवता तो माथा ठोक रहे हैं। देवता सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि तपस्या कर कर के मर गए और उनके ध्यान में नहीं आता और इन गोपियों के लिए छाछ पे नाच रहा है। देवता बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाए निरंतर ध्यान। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाए निरंतर ध्यान। चचिया भरे छाछे पे नाच नचावे। प्यारे इंद्र देवता बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और मुझे तो लग रहा है कि आज गोवर्धन पूजा होनी है, तो ये तो जरूर विघ्न करेंगे। पर अच्छा है, इसके लिए तो हम सब तरस रहे थे ना